आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो उनको देखना चाहिए था किस बेसिस पे, किस आधार पे ये 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। क्या सरकार ही देने वाली है क्या? इस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा बन रहा है, जो भाजपा के लिए आगे आने वाले दिनों में भाजपा को सत्ता में आने के लिए रास्ता सहज कर रहा है। खनन होना चाहिए, उसके लिए कानून कायदे हैं, उसके हिसाब से होनी चाहिए। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। रोजगार, 1932 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, मॉब लिंचिंग इस वक्त झारखंड के ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं और यही मुद्दे सड़क से सदन तक उठाए भी जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त झारखंड के ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहले 1932 खतियान पर आते हैं। मैनिफेस्टो में सरकार ने वादा किया था कि सत्ता में आती ही 1932 खतियान लागू करेगी। क्या कैसे समझ पा रहे हैं? देखिए, पहले तो स्थानीयता नीति किस लिए ये आवश्यक है, रोजगार के लिए या और किन किन चीज़ों के लिए। और 1932 हो कि 1982 हो, ये आम सहमति से ही बननी चाहिए। एक पक्ष यदि बोले यही होगा और दूसरा कुछ नहीं, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आके बसे हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। हाँ, पहले से जो लोग हैं उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो दोनों का तालमेल करके एक बीच का रास्ता सरकारों को निकालना चाहिए और ये सरकार का दायित्व है कि इन मुद्दों पे कंट्रोवर्सी नहीं हो, इन मुद्दों में राज्य में असंतोष नहीं हो और विवाद नहीं हो। काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में हैं, राजनीति कर रहे हैं, झारखंड को देख पा रहे हैं। क्या आप कैसे समझ पाते हैं स्थानीय कौन है, इसको कैसे चिन्हित किया जा सकता है? देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अन्य राज्यों ने अलग अलग नीतियाँ बनाई है। जैसे मुझे जहाँ तक मालूम है कि कर्नाटक राज्य में कॉलेज में एडमिशन के लिए उन्होंने एक नीति बनाई है कि जो बच्चा यहाँ से मैट्रिक पास करेगा, उसको हम स्थानीय मानते हुए उसको स्थानीय कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। इस तरह से अलग अलग राज्यों ने अलग अलग चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं कि एक फार्मूला बना दिया वो सब पे लागू और सब चीज़ों पे लागू, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मुद्दा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए 1932 का खतियान भी अपने आप में कितना प्रैक्टिकल है, पहले तो उसकी जांच कर लें। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ जात के नाम पे और कि मैं इस वर्ग का हूँ, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मेरे बाप दादा के पास 1932 की ज़मीन होगी, ये मानना भी उचित नहीं होगा। चूँकि कानून मान करके नहीं चलता, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यदि मेरा जन्म यहाँ पे 50-70 साल पहले हुआ है और मुझे बोला जाएगा कि 1932 का खतियान दो, यदि मेरे पिताजी यहाँ आए उसके पहले फिर भी उनके पास ज़मीन थी या नहीं थी, अगर थी तब तो ठीक है, लेकिन उसके कागज़ मेरे पास आज उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। तो लगता है कि किसी ने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे या लागू करने की दिशा में कैसे लागू होगा, इस पे गंभीरता से किसी ने विचार नहीं किया। सर, रोजगार के मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सत्ता में आई है। 2 साल से अब ज़्यादा होने को हैं। कैसे देख पा रहे हैं? सरकार ने 5 लाख नौकरी का वादा किया था। रोजगार की स्थिति क्या है झारखंड में, कैसे समझ पा रहे हैं? ये रोजगार के मुद्दे पे यदि सरकार आई है, तो जिन लोगों ने सरकार बनाई है और उनको चुना है, तो उनको देखना चाहिए था किस बेसिस पे, किस आधार पे ये 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। क्या सरकार ही देने वाली है क्या? और सरकार देने वाली है तो सरकार तो पहले उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी, स्थानीयता नीति, बहुत सारी चीज़ें, वो नीति नहीं थी और ना आज तक बन पाई है। तो बेरोजगारी भत्ता की भी बात हुई थी। बेरोजगारी भत्ता की जगह जो किसानों को पैसा दिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह की बातें हैं, इन पे विश्वास करके जनता वोट देती है और अगर वो नहीं पूरा करते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि आज के दिन में इस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा बन रहा है, जो भाजपा के लिए आगे आने वाले दिनों में भाजपा को सत्ता में आने के लिए रास्ता सहज कर रहा है। सर, बजट सेशन चल रहा है सदन में। हर दिन सदन शुरू होने से पहले, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष जो है वो सदन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को, स्थानीय कौन है, तमाम मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे अवैध उत्खनन के बारे में, तो आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं झारखंड में अवैध उत्खनन का मामला इन दिनों काफ़ी बढ़ता जा रहा है? देखिए, अवैध उत्खनन केवल आर्थिक मामला नहीं है, इसके साथ साथ इसके पीछे में
क्राइम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक वर्ग के द्वारा अनुचित फ़ायदा उठाने का और दूसरे को दबाने का, बहुत सारी इसकी कुरीतियाँ भी समाज में आती है। तो इसके लिए खनन होना चाहिए, उसके लिए कानून कायदे हैं, उसके हिसाब से होने चाहिए। प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दुर्घटनाएं भी होती है, लोगों की मौत भी होती है, तो ये उचित नहीं है। और सरकार को रोकना, राज्य सरकार को इसे रोकने का दायित्व राज्य सरकारों को ही है। सरकार क्योंकि अवैध उत्खनन की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सरकार के पे सवाल करते ही हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, वो भी सवाल हमेशा उठाते रहे हैं। सीता सोरेन भी उठाते रही हैं नहीं सरकार के खिलाफ। है कि ये समस्या है और सारी मीडिया बोल रही है, पक्ष के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो ये समस्या है। अब सरकार को इस पे काम करना है। सरकार यदि इसमें आंख मीचती है तो ये सरकार मतलब समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अच्छा सर, आपको लगता है कि क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और विपक्ष सरकार पर आक्रामक है, सर मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश कर पा रही है सही तरीके से, आप कैसे समझ पा रहे हैं? मुद्दे हर दिन सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को दे रही है, लेकिन क्या लगता है वो उपयोग हो पा रहा है? विपक्ष की अपनी सीमाएं हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष बखूबी रोज कर रहा है और बहुत सशक्त ढंग से कर रहा है। हाँ, और साथ में मैं प्रशंसा भी करना चाहूँगा कि सरकार की आलोचना करने के साथ साथ संसदीय कार्यवाही या सरकार की कार्यवाही भी चल रही है। ये भी एक अच्छी बात है। जिस तरह का टकराव और जिस तरह का गतिरोध विपक्ष केंद्र में संसद में करता है, उस तरह का यहाँ नहीं। यहाँ विरोध है लेकिन संसदीय सीमाओं के अंतर्गत। सर, तीसरा मोर्चा झारखंड में बन चुका है। ये राज्यसभा चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या आप उस मोर्चे के कैंडिडेट होंगे? देखिए, मैं तो कैंडिडेट नहीं होगा, मैं भाजपा का हूँ और भाजपा का ही रहूँगा, ये बात तो तय है। बाकी ये मोर्चा राज्यसभा को लेके बना है, ये बात न तो उन्होंने कही है, ये कयास लोग लगा रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका राज्यसभा के चुनाव से इसका कोई संबंध है, क्योंकि इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, उनकी अपनी दलों की प्रति भी आस्थाएं हैं और बनी हुई है, एनडीए भी चालू है। तो इसलिए वो ये मोर्चा उन्होंने भी कहा है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो मुख्यतः मैं भी मानता हूँ कि ये सरकार के ऊपर में दबाव बनाने के लिए और अलग अलग पांचों लोग बात कहें, उससे अच्छा है कि एक मुद्दे पे एक व्यक्ति पांचों के बिहाफ में कहे। कुछ इस तरह के प्रयास मुझे लगता है कि शायद वो करने जा रहे हैं। सर, आप फाइनेंस के भी बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। झारखंड बजट सत्र जो है हाल ही के दिनों में झारखंड सरकार ने पेश किया है, कैसे देख पा रहे हैं बजट को? ये कितना लॉन्ग टर्म है, साथ ही जन समझ पा रहे हैं आप? देखिए, भारत बदल रहा है और भारत बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मुझे चिंता इस बात की कि यदि हम झारखंड को उस रफ्तार से साथ में जोड़ करके नहीं चलेंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। इस बात की मैं चिंता करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोनों इंजन एक ही ब्रांड की हो, एक ही मेक की हो। दोनों इंजन अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, लेकिन दोनों इंजन को राज्य सरकार को और केंद्र को एक ही दिशा में चलनी चाहिए और जनता को एक ही डायरेक्शन में लेके जानी चाहिए, जो है विकास का रास्ता। इस मामले में, विकास के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। सर, विकास की आप बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरीके से बीजेपी ने चौका मारा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व, राष्ट्रवादी, जातिवाद आगे है और विकास पीछे है। मतलब क्या ये हिंदुत्ववादी, जातिवादी या विकासवादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है या फिर विकास? देखिए, जातिवादी पार्टियां कौन हैं? भाजपा के ऊपर तो आज तक कोई आरोप नहीं लगा कि ये जातिवादी पार्टी है। जातिवादी पार्टियां हैं, जो लोग सब जानते हैं कि ये किस किस वर्ग की राजनीति करती हैं। जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है, तो हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा की स्थिति बहुत स्पष्ट है, लेकिन साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी नियति वो है। और विकास की राजनीति पे बार बार सारा देश इस चीज़ को मानता है कि जहाँ एक वर्ग ने जातिगत गठ और धार्मिक गठजोड़ करके राजनीति की और सत्ता में आने की कोशिश की, वहाँ हमारे नेताओं ने विकास के मामले में बार बार बता के, दिखा के हमने ये किया, ये किया, ये किया, अपराधों को किस तरह से नियंत्रण में लिया, इन बातों की याद दिला करके हमने वोट मांगा और जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला।
सर आखिरी सवाल जाते जाते, राज्यसभा के आप सदस्य रहे, बहुत काम भी आपने किया, लेकिन अब आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या कुछ ऐसा एक काम लगता है आपको कि नहीं ये छूट गया, ये होना था, थोड़ा और समय मिलता तो शायद मैं ये कर पाता? बारे में मैं आगे विस्तार से एक बार बात करूंगा। अभी 3-4 महीने बाकी हैं, ख़त्म होने को जब आ जाएगा उस समय मैं एक विस्तार में राज्यसभा के बारे में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कमी रह गई, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे राज्यसभा सदस्य महेश पौधार जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की, बातचीत की, लेकिन जो खास बात थी वो ये थी कि अगर जनता का भलाई करना है, जनता को सही दिशा में लेके जाना, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समन्वय साथ हो, ताकि जनता का विकास एक साथ हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।